इंडिया का टोटल बनता है 12 और 12 का मतलब नंबर 3, जिसके जो मालिक हैं वो हैं बृहस्पति, और भारत का टोटल बनता है 18, यानी कि नंबर 9, जिसका जो गवर्निंग प्लैनेट है वो है मंगल। इंडिया और भारत टकरार के बीच में जी। ये जो इन्होंने वर्ड यूज कर लिया है, भारत वर्ड जो यूज कर लिया है, तो विपक्ष इसको बहुत चिल्लाएगा और इस पे बहुत भद्दे भद्दे कटाक्ष होंगे विपक्ष की तरफ से 2024 से लेके 2029 के बीच में, जी। जब सरकार भारी बहुमत की बनेगी, तो डेफिनेटली ये जो आपके गुलामी से रिलेटेड वर्ड हैं या अंग्रेजों का दिया हुआ नाम जो है आदि सनातन, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। इस वक्त यही आवाज भारत मंडपम से चहुं दिशाओं में गूंज रही है। विश्व शक्तियां एक साथ एक मंच पर हैं और आज इसी मंच से दुनिया ने इंडिया की जगह भारत को देखा। देश का नाम बदले जाने की चर्चा उस वक्त से शुरू हुई जब राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए रात्रि भोज निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा मिला। और आज जब G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी के आगे भारत नाम की प्लेट दिखी, दुनिया एक झटके में समझ गई, आज का भारत अब चलने दौड़ने में नहीं बल्कि उड़ने में यकीन करता है। और ऐसे में नए भारत की इस नई तस्वीर पर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संवेता अशोका जी की ऐतिहासिक भविष्यवाणी। भारत नाम से क्या मोदी विरोधियों को परेशानी होगी? भारत नाम से देश का सुनहरा भविष्य क्या कहता है? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। खासकर भारत को लेकर अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति की तरफ से जो G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले जितने भी देशों के अतिथि गणों को जो निमंत्रण पत्र भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, और जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि भाई अब मोदी सरकार देश का नाम बदलना चाहती है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हमारे इंडिया वाले गठबंधन से अब पीएम मोदी जी इतने डर चुके हैं कि देश का नाम बदलने चले हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि 24 के बाद भारत दिखेगा या इंडिया, ये भी। देखिए इंडिया न्यूमरोलॉजिकली इंडिया का टोटल बनता है 12 जी। और 12 का मतलब नंबर 3, जिसके जो मालिक हैं वो हैं बृहस्पति, और भारत का टोटल बनता है 18, यानी कि नंबर 9, जिसका जो गवर्निंग प्लैनेट है वो है मंगल। मंगल। अब मंगल जो है बृहस्पति के साथ जिस टाइम ये मुद्दा उठा, बृहस्पति जो है आपके मेष राशि में जी। राहु के साथ हैं, यानी इंडिया पे 3 नंबर के मालिक बृहस्पति और उसके साथ में राहु बैठा हुआ, और इधर जो आपका भारत है उसका मालिक है मंगल। मंगल जो है बुध की राशि में, और बुध जो है सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, यानी इस राशि जिस राशि में मंगल है उसका स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। मंगल और मेष राशि के बीच में खड़ाष्टक योग बन रहा है, मतलब तनातनी रहेगी। इंडिया और भारत तकरार के बीच में ये जो इन्होंने वर्ड यूज कर लिया है, भारत वर्ड जो यूज कर लिया है, तो विपक्ष इसको बहुत चिल्लाएगा और इस पे बहुत भद्दे भद्दे कटाक्ष होंगे विपक्ष की तरफ से, क्योंकि इधर मालिक जो है मंगल है, इधर मोदी जी की राशि का स्वामी भी मंगल है और उनका नंबर भी 8 बनता है। जी जी। अब आ जाइएगा आप बुध बृहस्पति और राहु के बीच
साथ जो कॉम्बिनेशन है, ये चंडाल योग बनता है। इस चंडाल योग के कारण विपक्ष की मति भ्रम होगी, क्योंकि 28 दलों का कुनबा है। अपने आप को हाईलाइट में आने के लिए, अपने आप को विजिबिलिटी में आने के लिए ये अनाप शनाप वक्तव्य देंगे, जिससे इनका नुकसान ही होगा, इनका कभी भी फायदा नहीं हो सकता। दूसरा, भारत की जो राशि है वो है ब्रिक, और इस टाइम जो सूर्य है, चंद्रमा जो है अपनी उच्च राशि में, क्योंकि आज जो है रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण जी। जन्माष्टमी, और आज आप मेरे सामने ये प्रश्न कर रहे हैं। इस टाइम चंद्रमा जो है पंचम भाव में है, सप्तमेश होकर पंचम भाव में बैठा है। तो भारत के साथ जनता जनार्दन 99% से ज्यादा वोट करेंगे कि वी आर विद भारत। और रही बात इंडिया वाली, इंडिया, अभी तक हम लोग इंडिया और भारत संविधान में दोनों वर्ड्स को यूज कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया वर्ड जो है अछूत है, लेकिन भारत को यूज करने का जो पीछे जो आपका उसे क्या बोलते हैं, इसके पीछे का जो मंशा है, सोच है, वो देखिए 7वीं शताब्दी के बाद, 7th सेंचुरी के बाद भारत वर्ड यूज हो रहा है, और 16वीं शताब्दी के बाद ये जो है हिंदुस्तान भारत के लिए यूज हो रहा था, और 18वीं शताब्दी के बाद आपका जो है इंडिया वर्ड जो है अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। तो बिफोर 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से पहले जो हिंदुस्तान या इंडिया या भारत, भारत के नाम से ही जाना जाता था, भारतवर्ष के नाम से ही जाना जाता था। हमारे जितने वेद पुराण जो हैं जी, उसमें भारत भूमि, प्राचीन भारत वर्ड यूज हुआ है जी। चाहे वो आपके सतयुग के ग्रंथ हैं, चाहे वो आपके द्वापर के ग्रंथ हैं, चाहे वो त्रेता के ग्रंथ हैं, सब में जो वर्ड, जो आपका उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र के बीच का जो क्षेत्र है, उसको भारत भूमि, देवभूमि के नाम से जाना जा रहा है। तो इसलिए ये जो भारत है, ये आने वाले टाइम में आपने प्रश्न किया कि क्या 2024 के बाद अगर अपोजिशन उसमें आती है, सत्ता में आती है जी, तो क्या वो भारत की जगह इंडिया को यूज करेंगे, या आपका रूलिंग पार्टी जो है अभी एनडीए जो है, ये अगर सत्ता में आती है तो क्या इंडिया वर्ड जो है संविधान से रिमूव किया जाएगा? डेफिनेटली आज का जो प्रश्न है उसके हिसाब से 2024 से लेके 2029 के बीच में जब सरकार भारी बहुमत की बनेगी, तो डेफिनेटली ये जो आपके गुलामी से रिलेटेड वर्ड हैं या अंग्रेजों का दिया हुआ नाम जो है, आदि सनातन में जिस नाम से भारत को, इंडिया को जाना जाता, उसी नाम से मोदी जी कोशिश करेंगे कि भारत को भारत के नाम से ही जाना जाए, ओनली भारत के नाम से ही जाना जाए, और गुलामी वाला जो वो है पार्ट उसमें से हट जाए। बिल्कुल। क्या आपको भी यही लगता है कि भविष्य में भारत को उसके असल नाम से यानी कि भारत से ही जाना जाएगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर।